एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन हमने बहुत अच्छे से देखा। अगर नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देखिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां से आप उस इंट्रोडक्शन की वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो आपको इसको सॉल्यूशन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा आते हैं अपनी वीडियो पर। फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि हमारे न्यूमरेशन सिस्टम को लेकर है। अच्छा, किसी भी संख्या को गिनने की दो पद्धतियाँ होती हैं, हमने इंट्रोडक्शन में सीखा है कि एक भारतीय संख्यांकन पद्धति मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन मतलब अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अच्छा, इनमें अंतर क्या होता है? तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम लाख, करोड़ और अरब का जिक्र करते हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन का जिक्र करते हैं। अच्छा, भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार किसी भी संख्या को अगर हम पढ़ते हैं तो हम किस तरह से पढ़ते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। आप ध्यान दीजिए, इस 10,000 के बाद मैं यूनिट चेंज करूंगा। अब मैं लाऊंगा यूनिट लाख, फिर क्या बोलूंगा? 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद फिर यूनिट चेंज करूंगा, फिर क्या बोलूंगा? करोड़, 10 करोड़, और फिर 10 करोड़ के बाद यूनिट चेंज करूंगा, बोलूंगा अरब, 10 अरब। कहने का मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम 10 के बाद यूनिट चेंज करते जाते हैं, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से गिनते हैं आप ध्यान दीजिएगा। वंस, टेंस, 100, यहां तक तो सेम रहेगा, फिर क्या बोलेंगे? 1000, 10,000। वहां पर जो मैं 10,000 के बाद यूनिट चेंज कर रहा था, यहां पर 10,000 के बाद नहीं करता, बल्कि क्या बोलूंगा? 100,000। फिर चेंज करूंगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर क्या बोलूंगा? बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। कहने का मतलब हम जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो हम यूनिट को 10 के बाद चेंज करते हैं, वही हम यहाँ पर 100 के बाद चेंज करते हैं। अच्छा, ये हमारे लिए समझ में आ गया। इसके साथ ही आपको केवल ये 3 गीत याद रखना है। कितने गीत याद रखना है? 3 गीत याद रखना है कि 100,000 बराबर 1 लाख होता है, मीन्स दैट 100,000 इक्वल टू 1 लाख, 100 लाख इक्वल टू 1 करोड़। और इधर ये बात आपके लिए अच्छे से समझ में आ गई, मतलब कि 100,000 का 1 लाख होता है, 1 लाख बराबर 100,000, 100,000 बराबर 1 लाख, 100,000 इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख इक्वल टू 100,000। इसे बार बार बोल लीजिए जिससे आपको याद हो जाए। आप अपनी नोटबुक में तुरंत इनके लिए उतार लें, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे लिए ये चीज़ें याद रह जाएंगी, लेकिन 2-4 दिन बाद जब आप सोचेंगे तो आपके लिए ये फील होगा कि नहीं, हमने पढ़ा तो था, उस समय समझ में भी आया था, लेकिन याद नहीं रहा। तो इसलिए आप इनके लिए नोटबुक में जरूर उतार लें। ऐसे ही ये 100 इक्वल टू क्या लिख रहा है? 1 करोड़। इनके लिए बार बार बोल लेंगे तो याद हो जाएंगे आसानी से, केवल 3 लाइन याद रखनी है। अच्छा, आप ध्यान दें, जो मैंने इधर लिखा हुआ है 100,000 इक्वल टू 1 लाख, और इधर लिख रखा है 100 लाख इक्वल टू 1 करोड़। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यहां पर ध्यान दे रहे हो तो आप देखिए दोनों साइड इंडियन यूनिट है। मतलब जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमने यूनिट पढ़ी है, हजार, लाख, करोड़, लाख, मतलब कि जो हमने इंडियन सिस्टम में हमने चर्चा की थी लाख, करोड़, अरब की, इधर मिलियन, बिलियन कुछ नहीं है। ये ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूं, जो मैंने इंडिया और चाइना की ये जो बीच में बॉर्डर बनाई हुई है ना, इससे ऊपर ऊपर ये जो 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंटों की बात कर रहा हूं। इन दोनों पॉइंटों में केवल इंडियन यूनिट है। जबकि जैसे ही हमने ये जो इस बॉर्डर के पार गए, मतलब कि हमारे लिए इंडियन सिस्टम से जैसे ही हम इंटरनेशनल सिस्टम में आए, मैंने आपके लिए केवल 1 लाइन याद करने के लिए बोला है। लाइनें और भी हैं, अगर आप याद कर पाते हैं तो आप कई सारी कर लीजिए, बुक में आपके लिए मिल जाएंगी। फिलहाल मैं आपका काम केवल इन 3 से चल जाएगा। देखिए, इधर मैंने क्या बताया, जैसे ही हम इंडियन सिस्टम से इंटरनेशनल सिस्टम में हमने प्रवेश किया तो हमें 1 लाइन याद रखना है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, मतलब कि 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है। हमें क्या याद रखना है? 10 लाख बराबर 1 मिलियन, 10 लाख बराबर 1 मिलियन, 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। इसे बार बार बस गा लीजिए इन तीनों गीतों को। क्या? 100,000 इक्वल टू 1 लाख, 100 लाख इक्वल टू 1 करोड़, और 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, बस। इसके बाद हम आते हैं हमारे सीधे क्वेश्चन पर। क्या लिख रहा है? 1 लाख बराबर 10,000। देखो, हमें पता है कि 1 लाख बराबर हमने क्या याद कर रखा है इन गीतों में? 1 लाख बराबर हमने क्या याद कर रखा है? 100,000 होता है। अच्छा, 1 लाख बराबर कितना लिख रहा है? इधर 10,000 लिख रहा है, जबकि हमें कितना हजार चाहिए? 100,000। आप बताइए कि अगर हमारे पास 10,000 रुपये हैं, एक 100 की एक पूरी गड्डी है जिसमें 100 नोट हैं, तो 100 की गड्डी में अगर 100 नोट हैं तो 10,000 रुपये होंगे। आप ये मानिए 10,000 रुपये हैं, तो हमें ऐसे 10,000 रुपये की कितनी गड्डियां और लाएं कि वो 100,000 हो जाएं?
क्यों? क्योंकि 100,000 का मतलब ही तो 1 लाख होता है ना। तो आप कहेंगे कि 10,000 को अगर हम 10 बार ले आए, मतलब 10,000 को हम 10 टाइम्स कर लें तो वो 100,000 इक्वल बराबर हो जाएगा। और 100,000 इक्वल टू तो कितना होता है? 1 लाख होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि 10,000 को ही 10,000 को ही 10 बार लाएंगे तभी हमारा 100,000 होगा, जो कि 1 लाख के बराबर होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन का मतलब हमने क्या याद कर रखा है? 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख। 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है? 10 लाख। अच्छा, ये 100,000 लिखा हुआ है, तो हमने 100,000 कहाँ पढ़ा था? याद करिए, 100,000 हमने पढ़ा था 1 लाख में। इसका मतलब ये हुआ कि 100,000 का ही तो दूसरा नाम 1 लाख है। जैसे आपका नाम राहुल है और मैं आपको प्यार से राजा बाबू कहता हूं, तो राहुल बोलूंगा तब भी उठकर आप ही आओगे और राजा बाबू बोलूंगा तब भी उठकर आप ही आओगे। ऐसे ही मैं 100,000 बोलूंगा तब भी 1 लाख का जिक्र माना जाएगा, और 1 लाख बोलूंगा तब भी 100,000 का माना जाएगा। मतलब ये हुआ कि 1 मिलियन इक्वल टू 100,000। लेकिन बात ये है कि 1 मिलियन को मैंने याद 10 लाख से कर रखा है। 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 100,000 का ही तो दूसरा नाम क्या होता है? 1 लाख होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख को मैं कितनी बार लिखूं कि 1 मिलियन हो जाए? तो हमें पता है कि 10 बार हम 1 लाख को लाएंगे तो 10 लाख हो जाएगा, जो कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। ये और करके आपको वहां नहीं लिखना है, समझाने के लिए बता दिया कि 100,000 का मतलब 1 लाख, और 10 बार करेंगे तो ये 1 मिलियन के बराबर हो जाएगा। सेम यही है, बस हिंदी का इंग्लिश में दिया हुआ है कि 100,000 इक्वल टू 1 लाख होता है। तो 1 लाख को 10 टाइम्स करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1 मिलियन हो जाएगा। और इधर भी 10,000 को 10 टाइम्स करेंगे 100,000 हो जाएगा, जो कि 1 लाख के इक्वल है। अच्छा, इसके बाद आता है 1 करोड़। तो 1 करोड़ को हमने याद कर रखा है 100 लाख से। किससे याद कर रखा है? 100 लाख से। इधर कर रखा है 100 इक्वल टू 1 करोड़। अब इधर हमारे पास कितना है? 10 लाख। अच्छा, जैसे हमने 10,000 को 10,000 को 10 बार किया था तो 100,000 हुआ था, जो कि 1 लाख के बराबर था। ऐसे ही 10 लाख को 10 बार करेंगे तो 100 लाख होगा। 10 लाख को 10 बार करेंगे 100 लाख होगा, जो कि 1 करोड़ के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब कि 10 लाख को 10 टाइम्स हम इकट्ठा करेंगे तो कितना होगा? 1 करोड़ के इक्वल टू ही तो होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा इधर भी 1 करोड़ है, इधर भी 1 करोड़ है। अच्छा, इधर आप एक बात ध्यान दें, तो ये 10 लाख है और ये 1 मिलियन है। और आपको अगर कुछ याद आ रहा हो इससे देखकर कि हमारे 10 लाख का ही तो दूसरा नाम मिलियन है, जैसे आपका राहुल का ही दूसरा नाम तो राजा बाबू था, तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर 10 लाख का दूसरा नाम 1 मिलियन है। मतलब ये और ये एक ही चीज है और ये तो सेम है ही, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं मिलियन इक्वल टू लाख। तो अच्छा, ये तो हमने पढ़ ही रखा है कि 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है? 10 लाख। तो ये तो हमारे एक गीत का ही हिस्सा है, तो बस इसका तो मतलब क्या हो जाएगा? 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। उम्मीद है आपको ये सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।